हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारे ये है कि न्यू मून इन स्कॉर्पियो में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस, क्या बदलाव आने वाले हैं वो हम चेक करेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। ये वीडियो आपके सामने जब कभी भी आती है उस टाइम ये आपके लिए वो वीडियो होगी। टाइमलेस का मतलब ये होता है। और अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो आपसे जितनी रेजोनेट करे, जो भी रेजोनेट करे उसे आप रखिए, और जो रेजोनेट ना करे उसे आप प्लीज़ जाने दीजिए। पर मैं ये कहूँगी कि आप गाइडेंस जो है वो ज़रूर देखें, क्योंकि मेन हमारा फोकस गाइडेंस पे होना चाहिए। जनरल रीडिंग है तो इसमें जो भी बातें होती हैं कुछ रेजोनेट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं, लेकिन जो गाइडेंस होता है वो गॉड की तरफ से होती है, यूनिवर्स की तरफ से होती है। तो हमें गाइडेंस पे ज़्यादा फोकस, मैं तो यही मानती हूँ कि रीडिंग रेजोनेट करे या ना करे, मैं गाइडेंस जो है हमेशा लेती हूँ यूनिवर्स से, क्योंकि वो गाइडेंस में ही हमें आगे बढ़ने का कुछ ना कुछ रास्ता होता है, दिखता है, और हमारे अंदर जो भी चेंजेस करने हैं वो गाइडेंस में ही हमें बताया जाता है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मोनोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि न्यू मून की बात है तो हम गाइडेंस मांगते हैं यूनिवर्स से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, इस न्यू मून में मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, उन्हें अपनी लाइफ में किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं इस न्यू मून में, और उन्हें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। 2 कार्ड्स आए हैं, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। पता नहीं इतने सारे ऐसे कार्ड क्यों गिरे, उस कार्ड को मैं ले लेती हूँ, क्योंकि वो कार्ड्स पे ही जाके गिरे। Nothing will come of this situation. Sorry. A new start is coming and your commitment is being tested. Another day communication is key. इसे मैं रख लेती हूँ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहला कार्ड यहाँ पे मेडिटेशन का आया है, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। शायद इस वक्त आप किसी नेगेटिव एनर्जी में आ रहे हो या इमोशनल हो शायद कुछ ज़्यादा, इसलिए आप जो है कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो रहे हो, और आपके जो इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहे हैं। जब इमोशंस हमारे हाई होते हैं तो हमारे मन में बहुत तरह की बातें आती हैं, बहुत तरह के ख्याल आते हैं। कुछ पॉजिटिव आते हैं, कुछ नेगेटिव भी आते हैं। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ ऐसा फेस किया हो जो आपके लिए अच्छा नहीं रहा हो, बट जब वो बातें हमें याद आती हैं तो हमारे जो जख्म होते हैं, हमारे जो दर्द होते हैं वो फिर से ताज़ा हो जाते हैं, और हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। मतलब हम अगर 4 कदम आगे बढ़ते हैं तो उन बातों को जब हमें याद आती है तो हम फिर से वही अपने आप को पाते हैं कि
फिर से हम पीछे चले आते हैं। तो आप ये शायद काफ़ी दिनों से और बार बार बहुत बार आप ऐसा कर चुके हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको जो है मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जो भी सिचुएशन हुआ है, जो कुछ भी आपके पास्ट में हुआ है, वो सब कुछ होना था, वो डेस्टिनाइड था, उसमें आपका कोई दोष नहीं था। आप अगर खुद को ब्लेम कर रहे हैं तो आप मत कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ जो था वो एक कार्मिक सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा कुछ आपने फेस किया हो। लेकिन ये आप पॉजिटिव लेकर चलेंगे तो आपको आगे का रास्ता भी मिलेगा। आप मेडिटेशन कीजिए, हो सकता है तो आप एक्सरसाइज कीजिए, हो सकता है कि आपको इस वजह से कोई हेल्थ इशू भी हो गया हो, या फिर कुछ लोगों को अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो है अपने आप पे, अपनी हेल्थ वेल्थ पे है जो फोकस कीजिए। और आप इस वक्त जो कुछ भी सिचुएशन है वो एक कोई ऐसा सिचुएशन नहीं है कि जो फिक्स हो चुका है। ये बदलाव, परिवर्तन ही संसार का नियम होता है। तो ये जो बदलाव है वो होना ज़रूरी था और वो हो रहा है। आप अगर किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, हो सकता है कि आपने बहुत रो लिया हो आपने इस वक्त, क्योंकि इस वक्त जो है नवंबर का मंथ होता है। तो नवंबर मंथ में है जो एक जजमेंट टाइम होती है। नवंबर का मंथ जजमेंट टाइम बोला जाता है। इस नवंबर मंथ में हमारे जो भी पुराने साइकिल होते हैं उसका हमें एंड करना होता है और एक न्यू साइकिल की जो है स्टार्टिंग करनी होती है। और अगर आप बार बार स्टक होगे तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन ज़रूर क्रिएट करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि आपको ना चाहते हुए भी आपको अपने पास्ट में जो आप स्टक हैं उस चीज़ से आपको बाहर निकलना होगा और आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। ये एक न्यू साइकिल की स्टार्टिंग आपको करनी होगी। लेकिन जो भी बात है उसमें आप जो है एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी बातचीत हो, शायद आप न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपने शायद अपने लव लाइफ पे, फैमिली पे या किसी बिजनेस में एक बहुत बड़ा रिस्क लिया हो लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं चला हो, तो इस बार अगर फिर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो लेकिन आपका जो है रिज़ल्ट उतना अच्छा ना आया हो, बट आपको ये कहा जा रहा है कि इस बार आपको डरना नहीं है, फिर से कोशिश कीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। लेकिन जो भी बातचीत हो वो क्लियरली हो। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो आपको कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल कहते हैं ना कि कुछ साफ साफ बात करनी है और कुछ नहीं। और ये जो पल है वो एक जो है आपका टेस्टिंग पीरियड है कि आप यूनिवर्स एक तरह से ये चेक कर रहे हैं कि आपने जो अब तक सीखा, आप शायद ये वीडियो काफ़ी दिनों से देख रहे हो और मैंने जैसा कि कहा, आप 4 कदम आगे बढ़ते हो, हिम्मत करते हो, लेकिन जब आपको अपना पास्ट याद आता है तो आप फिर से पीछे चले आते हो, डर जाते हो। तो आप बार बार ऐसा ही कर रहे हो। लेकिन ये जो पोर्टल है, ये जो टाइम है, जजमेंट टाइम है, तो इस वक्त आपको यूनिवर्स जो है वो टेस्ट ले रही है कि आप जो है इस चीज़ को इस वक्त अगर आपने फेस कर लिया तो आप आगे बढ़ोगे, अगर नहीं फेस कर पाए तो आप फिर उसी चीज़ में अटके रह जाओगे, जो कि आपके ग्रोथ के लिए, आपके हेल्थ वेल्थ के लिए, ये सब कुछ के लिए, आपके लिए पर्सनली अच्छा नहीं है। आपको अपने पास्ट से ओवरकम करना होगा, बाहर निकलना होगा। उससे आपकी लाइफ में जो है काफ़ी कुछ जो अबंडेंस, जो न्यू स्टार्टिंग जो आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है, उससे आप है जो खुद ब्लॉकेज कर रहे हो, खुद ब्लॉक कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, सुख दुख दोनों आना ज़रूरी होता है। दुख तो कहती हूँ कि सुख वो कुछ पल का होता है, दुख थोड़ा लंबा टाइम लगता है क्योंकि हमें दुख चाहिए नहीं होता है, बट दुख जो है वो हमारी लाइफ में आता है, वो सबसे ज़रूरी है क्योंकि उसी से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। तो इसलिए हमें
मैं तो कहती हूँ, मैं अगर अपनी बात कहूँ तो ऐसा नहीं है कि हम सबके लाइफ में दुख नहीं आते। मेरी अपनी लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया, बट मैंने उस पर बहुत रिसेंटली बहुत रोई भी। मैं कम से कम बहुत टाइम भी लगा। तो आपको खुद से अंदर से इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं, मुझे जीतना है, मुझे हारना नहीं है, मुझे लड़ना है। और मुझे यूनिवर्स ने जो मुझे गाइड किया है, मुझे उस गाइडेंस पे चलना है, मुझे आगे बढ़ना है। मैं किसी भी हाल में अब मुझे रुकना नहीं है। अगर आप ये सब खुद से कहते हैं तो आपके अंदर खुद से ही हिम्मत आएगी। चलिए हम इस कार्ड को है जो क्लैरिफाई करते हैं। टैरो कार्ड से देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। आगे आपकी लाइफ में टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्या चेंज होने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेडिटेशन एंड कंप्लीट का कार्ड क्यों है? द लवर्स का कार्ड आया है इसके लिए। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट का कार्ड क्यों है यहाँ पे? प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। डेथ का कार्ड है। देखिए, डेथ का कार्ड आ जाता है तो आप निगेटिव मत होइए, ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा कार्ड है। डेथ का मतलब ये नहीं कि कोई किसी की जान जाने वाली है, बट कोई अगर सिचुएशन, मैंने कहा ना कि अगर आप पास्ट में अटके हुए हैं तो वो पास्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और न्यू स्टार्ट होगी। नाइन ऑफ सोर्स। कम्युनिकेशन इज की कार्ड क्यों है यहाँ पे? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फोर ऑफ वॉन्ड। न्यू स्टार्ट इज कमिंग, क्लैरिफाई कीजिए। थ्री ऑफ सोर्ड। लास्ट कार्ड है यूनिवर्स, प्लीज कीजिए। थ्री ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स। देखिए, लवर कार्ड मेडिटेशन के एंड कंप्लीट के पास आया, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जो है शायद अपनी लव लाइफ को हील करना चाहते हैं। आपके लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई है, इसकी वजह से आप उस चीज़ को हील करना चाहते हैं। और शायद आप इस टैरो कार्ड में आपकी लव लाइफ को लेकर ही ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है। तो कम्युनिकेशन इसकी क्लैरिफाई करता है। फोर ऑफ वॉन्ड इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है अपने शायद पार्टनर से कमिटमेंट वगैरह की उम्मीद थी, उनसे शायद कमिटमेंट की बात को लेकर शायद इशू हुआ हो। आप लोग का रिश्ता काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से हो, लेकिन कमिटमेंट को लेकर शायद इशू हो। शायद आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू भी हो और उसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो और आप जैसे सोच रहे हो कि अब सब कुछ एंड हो गया है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है। आप जो प्यार चाहते हो, शादी चाहते हो, एक हैप्पी फैमिली चाहते हो, एक नई शुरुआत चाहते हो, वो सब कुछ है। बट आप ये सब कुछ, जो कुछ भी हुआ है पास्ट में, शायद वो सब कुछ आप सोच कर अपने जो है अबंडेंस को है, जो अपना जो आने वाली है लाइफ में, आपकी एक नई शुरुआत होने वाली, उस चीज़ को आप शायद रोक रहे हो। तो आपको ये नहीं करना है। थर्ड पार्टी इशू में हो सकता है कोई भी हो, शायद आपके पर्सन की लाइफ में कोई पर्सन ही हो थर्ड पार्टी में, या तो फिर उनकी फैमिली हो, या फिर उनका कैरियर हो, उनकी खुद की सोच भी हो सकती है। बट जो है आप डिज़र्व करते हो एक हैप्पी फैमिली, एक सच्चा प्यार, एक सच्चा लाइफ पार्टनर, एक लॉयल पार्टनर आप डिज़र्व करते हो। तो आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए कि मैं ये सब कुछ डिज़र्व करती हूँ, तो मुझे ये चीज़ मिलेगा। आज नहीं तो कल मेरे गॉड, मेरे यूनिवर्स मुझे
ये सारी खुशियाँ मुझे देंगे, ज़रूर देंगे। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप चाहें तो इस तरीके से आप खुद एक एफर्मेशन का यूज़ करें, अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने की कोशिश करें। तो आपके लाइफ से ये जो निगेटिविटी है उसे दूर करना बहुत ज़रूरी है। आपको रोना नहीं है, शायद आप बहुत दिनों से आप शायद रो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद बहुत काफ़ी समय से नो कांटेक्ट में हो अपने पार्टनर के साथ, कोई बातचीत नहीं, बिल्कुल सेपरेटेड हो। एंड अगर किन्हीं के बीच में अगर बातचीत होती भी है तो कोई ख़ास नहीं, क्योंकि झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं। बात अगर शुरुआत भी करो अच्छे से तो शायद आपके थर्ड पार्टी ने उन्हें कुछ ऐसा पट्टी पढ़ा दिया है आपके बारे में, जिसकी वजह से आप कुछ भी बोलो, कितना भी अच्छे से समझा तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इस वजह से शायद आप बहुत परेशान हो, रातों को सो नहीं पाते हो, बहुत रोते हो, आपके दिल पे बहुत वार किया गया है, आपको बहुत धोखा भी मिला है, क्योंकि आपने अपने पार्टनर से ऐसी उम्मीद नहीं की थी। बट आपको ये जो हुआ है वो आप इस चीज़ की उम्मीद तो करते नहीं थे, बट आपको ये धोखा मिला है। बट यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर पे नहीं, अपने ऊपर फोकस कीजिए। अब शायद आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, आपके पार्टनर को सही या गलत का उन्हें खुद ही पता चल जाएगा। वैसे द लवर्स कार्ड से मुझे ये भी लगता है कि आप दोनों जो है बहुत शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं, या फिर मुझे यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन आपके और जो थर्ड पार्टी है उसका लग रहा है। आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट आपको शायद खुद पे ही भरोसा नहीं है, तो आपको खुद पे भरोसा करना होगा। आपको खुद पे भरोसा करना होगा, बाकी सब है जो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम यहाँ पे थोड़ी सी आपके पार्टनर की एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उनकी एनर्जी, आप दोनों नो कांटेक्ट में है, बातचीत नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी इशू भी है, तो क्या वो खुश है थर्ड पार्टी के साथ? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इनके पर्सन की एनर्जी, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर के पर्सन की एनर्जी बता दीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं, प्लीज़ मुझे उनकी करंट एनर्जी बताइए। रोड टू पर्सनल हीलिंग, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, रेस्ट एंड रिजुवनेशन, कार्ड्स और लेंगे। डोर टू वैल्यू, फाइनेंशियल कंसंट्रेट। देखिए आपको गाइस केयरिंग कनेक्शन, देखिए मैंने कहा कि आप शायद आपके जो पर्सन जो हैं वो शायद थर्ड पार्टी और उनका बहुत अच्छा से दोनों के बीच में शायद घमासान युद्ध हुआ हो, किसी बात को लेकर थर्ड पार्टी से जो है शायद नाराज़ है। वैसे हम थर्ड पार्टी और आपके पर्सन की रीडिंग हम दूसरे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन मुझे इसमें आपके पर्सन जो है वो खुद को हील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। शायद वो किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है, प्रॉब्लम में है, शायद फिनेंशियल कोई प्रॉब्लम हुई हो, आपको छोड़कर जाने का दुख हुआ हो,
तो शायद उन्हें आपकी वैल्यू नहीं समझ में आई, बट अब उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। और नहीं आई है तो धीरे धीरे कुछ दिनों में, कुछ महीनों में उन्हें आपकी वैल्यू जो है वो समझ में आएगी। वो हिम्मत जुटा रहे हैं, शायद उन्हें अपनी गलती का अगर एहसास हो चुका है तो उन्हें आपसे बात करने के लिए, अपनी गलती का माफ़ी मांगने के लिए उन्हें हिम्मत चाहिए। देखिए, हम इंसान जो होते हैं वो गलतियाँ बहुत आसानी से कर देते हैं, बट उस अपनी गलती को रियलाइज़ करने के बाद माफ़ी मांगना वो बहुत बड़ी बात है। वो सबके बस की बात नहीं होती है। हर कोई इंसान अपनी गलती को नहीं मान सकता और माफ़ी नहीं मांग सकता। तो वहाँ पे जो है शायद वो छोड़कर चले गए हों या उन्हें गलती का एहसास हुआ, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जुटा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि उनकी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आई हो जिसकी वजह से उनकी हिम्मत काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी है और शायद वो काफ़ी ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ को जुटाने में लगे हुए हैं। शायद वो ये सोचते थे कि आप उनके साथ रहते थे तो आप उन्हें हिम्मत देते थे, बट इस वक्त उन्हें हिम्मत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और साथ में आपकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे ये रही रीडिंग। मैं गाइडेंस भी देख लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड कीजिए। मैंने जैसा कि कहा कि ये कनेक्शन मुझे ट्विन फ्लेम का लग रहा है ज़्यादा। वैसे ट्विन फ्लेम में भी ऐसा ही होता है, कुछ कुछ सिम्टम्स मिलते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं, आपको ऐसा लगता है तो मैं उसकी रीडिंग भी बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ। The Magician, the Hierophant, the Devil, and that card again। देखिए, आप बहुत ज़्यादा ही, मैंने कहा कि आप नेगेटिव हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। शायद आप अपनी लव लाइफ को ही लेकर ये रीडिंग देख रहे हो ज़्यादा। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में जो है वो प्यार तो है, बहुत ज़्यादा प्यार है, केयरिंग कनेक्शन है। द डेविल कार्ड जो है वो प्यार इसमें भी बहुत दर्शाया जाता है, लेकिन ये प्यार जो होता है कुछ ज़्यादा ही पैशनेट टाइप का होता है। तो शायद आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो उन्हें फिर से आपकी ज़रूरत है। बट इस वक्त जो है आपको अपने ऊपर फोकस करना है। या तो आप शायद बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो अपने पर्सन को लेकर और पैशनेट हो रहे हो कि नहीं, मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसने कैसे ऐसे ट्रीट किया या जो कुछ भी, तो आपको है जो उस चीज़ पे नहीं जाना है। गाइडेंस आपके लिए यही हो रहा है कि आप जो है, आप पता है क्या है, आपको या द हेरोफेंट के पास पहुंचना है। ये जो निगेटिविटी है, ये नहीं, ये प्यार करना कोई गलत नहीं है, या ये पैशनेट प्यार है तो ऐसा नहीं है कि गलत है, बट इस टाइम आपको अपने ऊपर फोकस करना है। आपके पास द मैजिशियन के पास हर औजार होता है, सब कुछ होता है। वो चाहे तो कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है, कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। तो आपके पास इस वक्त जो है मैनिफेस्ट करने की पावर है, आपको इसका इस्तेमाल करना है और आपको इसमें आना है। आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे दूर करना है और आपको अपने पावर में आना है। उसके बाद जो आपका होगा आपके पास खुद ही चल कर आएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और मेरे इस चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।